हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 किया था, जिसका नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड। तो पिछले वीडियो में जो था, हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए लास्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम नोट करते हैं वो है सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी को कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी आर, जो हमारी बॉडी में जो सबसे मेन न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे वाटर वगैरह, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मेनली स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। तो हमारे इस चैप्टर में टेस्ट भी दिए हुए थे, जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट दिया है, प्रोटीन का टेस्ट दिया है और फैट का टेस्ट दिया हुआ है। तो ये 3 टेस्ट हमें दिए हुए हैं। तो जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। तो जो अब हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो वो टेस्ट होगा मेनली स्टार्च के लिए। तो अभी हम बात करते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर हमें ये पता करना है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो फूड में हमारे क्या है, स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है, तो हम ये देखेंगे कि जो स्टार्च है उसका टेस्ट हम कैसे करते हैं। हमारे फूड में स्टार्च है या नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो हमने एक्सरसाइज उसमें जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो हमने देखा था कि हमें फूड आइटम लेना है, और चाहे हम कुछ भी फूड आइटम लें, चाहे पोटैटो लें, राइस लें या कुछ भी लें, अगर जब हम उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं, डाइल्यूट का मतलब है कि जो आयोडीन है उसे हमने डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हमें आयोडीन को लेना है। जब हम फूड आइटम को और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसका कलर क्या है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारा फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं आता है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, ये था हमारा स्टार्च का टेस्ट, जिसमें हमें चाहिए फूड आइटम प्लस डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हमारा अगला है कि हमारे फूड में प्रोटीन है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें फूड आइटम लेना है, और फूड आइटम लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फूड आइटम है सॉलिड फॉर्म में ना हो करके उसे हमें पेस्ट बना लेना है। अगर सॉलिड फॉर्म में तो उसे क्रश कीजिए और उसमें पानी मिला के उसका पेस्ट जैसा बना लीजिए। जब फूड का हम पेस्ट जैसा बना लेते हैं तो उसमें हमें चाहिए 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की। ठीक है, 2 ड्रॉप हमें चाहिए कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स हमें चाहिए कास्टिक सोडा की। और जब हम इस पूरे को मिला के, इन तीनों आइटम्स को मिलाने के बाद उसे अच्छी तरीके से शेक करते हैं, यानी कि उसको हम हिलाते हैं, तो उसका कलर क्या आ जाता है, वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमारे फूड आइटम में जो भी हमने ये मिक्सचर तैयार किया, अगर इसका कलर वॉयलेट हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेस्ट फॉर फैट।
अब अगर हमें फ़ैट के लिए टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारा फूड आइटम है उसको हमें एक पेपर में लेना है और उस पेपर को फोल्ड करके उसमें जो भी मटेरियल हमने लेना है उससे अच्छे से घिस लेना है। और जब हम घिसते हैं तो ध्यान रखना है कि हमारा पेपर किसी भी तरीके से फटे ना। तो उसके बाद पेपर को वापस से खोल लीजिए और अगर उसमें ऑयली पैचेस हमें दिखते हैं, तेल के निशान जैसे हमें दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। अब कई फूड ऐसे होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है और जब हम ऐसे रब करते हैं तो हमारे पेपर में क्या है, वाटर के निशान आ जाते हैं, पानी का निशान आ जाता है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि ये पानी नहीं ऑयल ही है, इसके लिए हमें उसको अच्छी तरीके से सुखा लेना। अगर सुखाने के बाद भी हमारा पेपर क्या है, ट्रांसपेरेंट सा लगता है, उसमें ऑयल के निशान लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब जो हम ये कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फ़ैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, ये हम क्यों ले रहे हैं, इसकी आखिर हमें ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी को इसकी नीड क्यों है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं आगे, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट है, ये इससे लेने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और एक्चुअल में बात करें तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हम एक बाउल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और एक बाउल फैट लेते हैं तो हमें फ़ैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी बजाय कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो वो फूड जिनमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, इस तरीके के फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट है और ये हमें एनर्जी देता है, इसलिए इस तरीके के फूड क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। आगे है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, मेनली हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है उसमें स्टार्च और शुगर के फॉर्म में ये रहता है। तो स्टार्च का टेस्ट भी मीठा होता है और शुगर का टेस्ट भी मीठा होता है। तो मेनली वो चीज़ें जो टेस्ट में हमें स्वीट लगती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, जैसे स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, वीट, राइस, बाजरा, मेज़ एंड मैंगो। इन सभी का टेस्ट आपने ध्यान दिया होगा तो हल्का मीठा सा आता है। तो जिनमें भी हल्का मीठा सा टेस्ट आता है वो सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं सोर्स ऑफ फैट। अब फैट के लिए क्या क्या सोर्स होता है, ग्राउंडनट, तिल, नट्स, ऑयल, मीट, घी, बटर, मिल्क, क्रीम, फिश एंड एग्स। जिसमें भी हमें ऑयली टेक्सचर मिलता है, ऐसे फूड जिसमें भी हमें लगता है कि इसमें ऑयल ज़्यादा है, तो वो सारे फैट के सोर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड क्यों है। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी। तो जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी बॉडी को भी प्रोटीन क्या है कि रिपेयर करता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन का यूज़ करते हैं। तो ऐसे फूड आइटम्स जिनमें प्रोटीन होता है, इस तरीके के फूड आइटम्स को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि जो हमारी बॉडी बनाते हैं और बॉडी को रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब प्रोटीन मेनली किन किन चीज़ों में होता है, ग्राम, मूंग, बीन्स, पी, सोयाबीन, मीट, फिश, पनीर एंड एग। तो प्रोटीन मेनली दाल जैसी चीज़ों में होता है, जो भी दाल वगैरह होती हैं उनमें मेनली प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा विटामिन की ज़रूरत क्यों होती है। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को कुछ खास चीज़ें तो नहीं देते, लेकिन ये क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कोई भी डिज़ीज़ आती है, कोई भी बीमारी होती है, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की वीकनेस या इलनेस होती है तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, विटामिन का काम होता है हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके की डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करना।
आप टाइप्स ऑफ विटामिन देखिए, विटामिन्स कितने तरह के होता है। एक तो होता है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसमें बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे B1 होता है, B2, B3, ठीक है, B5, B6, B12 करके कई विटामिन होता है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगला है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये कुछ विटामिन्स के टाइप हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अगला है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के अंदर क्या आता है, For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrition that our body need in right quantity. तो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हमारी ग्रोथ अच्छी हो और हमारी बॉडी मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या है, हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें सारे ही न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ना ही कोई ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई न्यूट्रिशन कम होना चाहिए। डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत है वो एक पर्याप्त मात्रा में हो, निश्चित मात्रा में हो, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ऐसी डाइट, ऐसा भोजन जिसमें सारे ही न्यूट्रिशन अवेलेबल हों, वो भी एक निश्चित मात्रा में, इस तरीके की डाइट को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़। अब देखिए, अगर कोई ऐसा फूड है जो हमने लिया, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमने उनकी मात्रा हमारे भोजन में कम हो गई, तो उनकी कमी से हमें कई तरीके की बीमारियां होती हैं। जैसे अगर हमने फ़ैट बहुत ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा फ़ैट हम कंज्यूम करते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है, फ़ैट की बहुत ज़्यादा मात्रा से मोटापा हो जाता है। वहीं अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, अगर प्रोटीन कम है तो हमारी ग्रोथ जो है स्टंट यानी कि अवरुद्ध हो जाएगी। हमारी ग्रोथ में एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। मेनली बच्चे क्या होते हैं, उनका शरीर बढ़ रहा होता है, तो अगर उस टाइम पे उन लोगों के भोजन में प्रोटीन की कमी हो गई तो उनकी हाइट बढ़ेगी नहीं। स्वेलिंग ऑफ फेस, ऐसा लगेगा कि फेस में सूजन सी है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी कि जो बाल हैं, सर के बाल, वो डिसकलर हो जाएंगे, यानी कि उनका कलर उड़ जाएगा बालों का, वो वाइटिश टाइप के कलर जाएंगे। यानी कि जिन बच्चों के कलर कम उम्र में ही वाइट होने लगते हैं तो उनमें प्रोटीन की कमी होती है, और कई तरीके की स्किन डिजीज़ेज़ होने लग जाएंगी और डायरिया भी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये आपको दिखती हैं अपने में, तो इसका मतलब आप में प्रोटीन की कमी है और आपको अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होगी तो आपकी ग्रोथ क्या है, पूरी तरीके से रुक जाएगी। आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, आप क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और आपको कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा, पहले हमने देखा था कि जो विटामिन है, विटामिन की कमी से, विटामिन हमारी बॉडी को कुछ खास असर तो नहीं करता, लेकिन कुछ खास चीज़ें तो नहीं देता। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी दे रहा था, और फैट भी एनर्जी दे रहा था, और प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। वैसे विटामिन ऐसा तो कुछ काम नहीं करता, लेकिन ये जो है हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके की डिजीज़ से। लेकिन जब इसमें डेफिशिएंसी आती है, जब किसी भी डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, अब विटामिन की कमी, अब किसी भी तरीके की विटामिन की कमी से अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर या डिजीज़ेज़ होने लगते हैं। तो हम देखते हैं आगे इसमें विटामिन ए की कमी से क्या डिसऑर्डर या डिजीज़ होती है। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न, यानी कि देखने की क्षमता का असर होता है, देखने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसके सिम्टम क्या है, एक तो हमारी देखने की जो विज़न है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, हमें कुछ भी चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और अगला सिम्टम है लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में या रात होते ही अच्छे से साफ दिखाई नहीं देता। या फिर अगर ज़्यादा ही विटामिन ए की कमी हो जाए तो पूरी तरीके से हमें दिखना बंद हो जाता है। अगर किसी की आँखों की कोई इस तरीके चल रहा है तो उसे विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए।
अगला है विटामिन B1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ विटामिन B1 की बात कर रहे हैं, B1 की। अब इससे पहले हमने देखा था कि विटामिन जो B है, विटामिन B, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे विटामिन B होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो इसमें होता क्या, देखिए, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो विटामिन बेरी में जो मसल्स होती हैं, हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और एनर्जी भी काफ़ी, हम थकान जैसी महसूस होती है और काम करने के लिए एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है पूरी। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह नाम ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर कहीं पर हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाए या कट जाता है तो उन घावों को भरने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन्स हैं वो बिकम सॉफ्टर एंड बेंट। मतलब विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो इतनी वीक हो जाती हैं कि इतनी सॉफ्ट पड़ जाती हैं कि हल्का सा भी मोड़ने में वो टूट जाती हैं और आसानी से बेंट हो जाती हैं। अगला है कैल्शियम। अब जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम विटामिन नहीं है, ये मिनरल है। अब जो कैल्शियम और आयोडीन वगैरह चीज़ें आएंगी, ये मिनरल्स के अंतर्गत आती हैं। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डीके, यानी कि जो हड्डियां और हमारे दांत हैं ये टूटने लगते हैं। वीक बोन्स एंड टूथ डीके। तो सेम विटामिन डी की तरह ही इसमें भी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और साथ ही साथ इसमें दांत भी कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर, यानी कि इसे घेंगा कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि किसी के गले में सूजन जैसी आ जाती है, एक बड़ी सी गांठ जैसी दिखती है हमें उसके गले में, तो वो जो गांठ बनती है वही गॉइटर या घेंगा होता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, यानी कि जो गर्दन है, गर्दन में जो ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती है और सूजन सी दिखाई पड़ती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। और आयोडीन की अगर ज़्यादा ही कमी हो गई तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी आने लगती है, यानी कि उनका दिमाग सही से विकसित नहीं हो पाता है, उसमें कमी आ जाती है। अगला है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है और जाहिर सी बात है खून की कमी होगी तो वीकनेस आ जाएगी। तो अगर वीकनेस आ रही है तो उसमें आयरन की कमी है, आयरन ज़्यादा मात्रा में लें। आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज में। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके चैप्टर में दी हुई है, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला है नेम द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड। तो जो मेजर न्यूट्रिशन की हमने बात की थी, जो हमारे फूड में पाए जाते हैं उसके बारे में। तो मेजर न्यूट्रिशन क्या थे, एक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेम द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको उनके नेम्स लिखने हैं। पहला है द न्यूट्रिशन विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो वो उनके नाम बताने हैं जो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, मेनली फैट और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ये दो न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी कहलाते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द न्यूट्रिशन दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो उस न्यूट्रिशन का हमें नाम बताना है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो है प्रोटीन। अगला है अ विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो उस विटामिन का नाम बताइए जो हमारी आई साइट यानी कि आँखों की रोशनी को मेंटेन, सही रखने का काम करती है। तो वो कौन है, विटामिन ए। हमने देखा था ना, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न हो जाता है। तो अगर हम विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेंगे तो हमारी आई साइट अच्छी रहेगी। अगला है अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आर बोन्स हेल्दी। तो वो कौन सा मिनरल है जिससे हमारी बोन्स हेल्दी रहती हैं। तो कौन सा मिनरल था वो, कैल्शियम। और अगर इसी की जगह पर इसने मिनरल की जगह पर इसने पूछा होता विटामिन, तो विटामिन कौन सा हो जाता, डी हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेम 2 फूड ईच रिच इन, तो आपको 2 फूड के नाम लिखने हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में हो फैट। सबसे पहले फैट किस में होता है, घी में और मिल्क में, मतलब जो भी चीज़ ऑयली सी आपको अपीयर होती है उसमें फ़ैट ज़्यादा मात्रा में होगा। अगली बात आती है स्टार्च। स्टार्च का हमने कहा था कि वो चीज़ें जिनमें मीठापन होता है उसमें स्टार्च होता है, और ये हो गया राइस और पोटैटो। अगला है डाइएटरी फाइबर्स। डाइएटरी फाइबर्स कौन से होते हैं, डाइएटरी फाइबर्स मेनली पाए जाते हैं पल्स में और फ्रेश फ्रूट में। पल्स मतलब दालें, फ्रेश फ्रूट ये जो ताज़े फल होते हैं उसमें हमें डाइएटरी फाइबर मिलते हैं। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन किस में होता है, एक अंडे में और दूसरा सोयाबीन में। ऐसे ही और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो आपको पहले बता रखे हैं, तो यहाँ पे 2 पूछे हैं इसलिए हम 2 बता रहे हैं, एग और सोयाबीन। अगला है टिक करेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, तो आपको टिक करना है जो स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें फिल कर दिए हमने पहले से, आप देखिए। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी, तो ये कह रहा है कि अगर हम सिर्फ राइस को अकेले खाते हैं, यानी कि सिर्फ चावल ही चावल खाते हैं, तो क्या हमारी बॉडी को सारे ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था कि एक चीज़ को हम खाने से हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कैन प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस यानी कि किसी भी चीज़ की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे हम बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस डाइट हमने पढ़ा है जिसमें सारे ही न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में है, तो अगर हम ऐसी डाइट खाएंगे तो हम डेफिशिएंसी डिजीज़ से बच सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। अगर हमें बैलेंस डाइट खानी है तो उसमें क्या है, बहुत सारी वैरायटी होंगी, उस फूड आइटम में बहुत सारी वैरायटी होंगी। ऑब्वियसली बात है कि एक सिंगल अगर हम फूड खाते हैं, जैसे राइस की बात की थी, अगर सिंगल फूड खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। अगर हमें सारे न्यूट्रिशन चाहिए तो उसमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए। क्या चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स चाहिए बैलेंस डाइट के लिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन टू द बॉडी। सेम राइस की तरह अभी इसने बोल दिया कि मीट, क्या मीट अकेला हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए उनके लिए पर्याप्त है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मीट के साथ साथ हमें और न्यूट्रिशन भी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यहाँ पे विटामिन डी था। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज्ड अ डिजीज़ नोन एज बेरी। अभी हमने पढ़ा था ना, बेरी किससे हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। आगे देखिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज़ नोन एज स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से हो जाता है? अभी हमने देखा था अगर कहीं पर भी विजन ब्लाइंडनेस इस तरह की चीज़ों का बात आएगी तो सीधी सीधी याद रखिएगा कि यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बात हो रही है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं, ये अलग से क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा है व्हाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम। कोई भी मील में यानी कि कोई भी भोजन हम करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम क्यों होते हैं? अलग अलग तरह का खाना क्यों होता है उसमें? तो अलग अलग तरह का खाना क्यों होता है? A meal should have different food items because our body need different kind of nutrition for proper functioning. हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप का फूड चाहिए ताकि हमें जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो सारे न्यूट्रिशन हमें मिल सके और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। हमारे फूड में जो 2 मेन टाइप के कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं लेकिन जो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या हैं? स्टार्च और शुगर। ये 2 ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं।
अब कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं और साथ ही साथ वो हमें एनर्जी दे रहा है, तो इस तरीके की जो आइटम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आगे बढ़ते हैं। नेम 2 न्यूट्रिशन विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो जो न्यूट्रिशन है वो कौन से न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं? वो हैं विटामिन और मिनरल्स। इसके बारे में हम पहले ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।